हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर इंग्लिश। आज के हमारे लेसन में हम लोग वोकेबुलरी पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम लोग 10 नए वर्ड जो है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है इनोमस। इनोमस यानी बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा। यू हैव एन इनोमस हाउस। तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर है। यू हैव एन इनोमस हाउस। यू अर्न एन इनोमस इनकम। तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो। यू अर्न एन इनोमस इनकम। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी शुभ या फिर बहुत अच्छा। दिस इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ये एक शुभ दिन है। दिस इज़ एन ऑस्पिशियस डे। दिस इज़ नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम टू आर्ग्यू विथ हिम। ये उससे बहस करने का अच्छा वक्त नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम टू आर्ग्यू विथ हिम। नेक्स्ट है एनमिटी। एनमिटी यानी नफ़रत या घृणा। शी लुक्ड एट हिम विद एनमिटी। उसने उसकी ओर घृणा से देखा। शी लुक्ड एट हिम विद एनमिटी। शी डिनाइड एनी पर्सनल एनमिटी टुवर्ड्स हिम। उसने उसके लिए किसी भी तरह की आपसी दुश्मनी या घृणा से इनकार कर दिया। शी डिनाइड एनी पर्सनल एनमिटी टुवर्ड्स हिम। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल यानी व्यर्थ या फालतू। इट इज़ फ्यूटाइल टू वेस्ट टाइम ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर समय बर्बाद करना व्यर्थ है। इट इज़ फ्यूटाइल टू वेस्ट टाइम ऑन दिस इशू। टॉकिंग टू हर इज़ फ्यूटाइल व्हेन शी इज़ एंग्री। जब वह गुस्से में होती है तो उससे बात करना व्यर्थ है। टॉकिंग टू हर इज़ फ्यूटाइल व्हेन शी इज़ हैंग्री। नेक्स्ट है डम। डम यानी मूर्ख। व्हाट अ डम आइडिया। कितना बेवकूफ़ी भरा विचार है। व्हाट अ डम आइडिया। आर यू डम। क्या तुम बेवकूफ़ हो। आर यू डम। नेक्स्ट है अबिस्मल। अबिस्मल यानी बहुत बुरा। द फूड इज़ अबिस्मल। ये खाना बहुत बुरा है। द फूड इज़ अबिस्मल। डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स इज़ एन अबिस्मल थिंग। अपने माता पिता को बेइज्जत करना बहुत बुरी बात है। डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स इज़ एन अबिस्मल थिंग। नेक्स्ट है एक्साइट। एक्साइट यानी उत्साहित या फिर खुश करना। His speech always excites me to do something in life. उसका बोलना मुझे हमेशा कुछ करने के लिए उत्साहित करता है। His speech always excites me to do something in life. Nothing excites me at the moment. कोई भी बात इस समय मुझे खुशी नहीं देती। Nothing excites me at the moment. नेक्स्ट है stingy. Stingy यानी लालची या कंजूस। He is so stingy that he never goes out for shopping. वह इतना कंजूस है कि कभी बाहर खरीदारी के लिए नहीं जाता। He is so stingy that he never goes out for shopping. She is not a stingy girl. वह कंजूस या लालची लड़की नहीं है। She is not a stingy girl. नेक्स्ट है notion. Notion यानी विचार या आइडिया। आई डोंट हैव एनी नोशन ऑफ द सिचुएशन। मुझे स्थिति के बारे में कोई विचार नहीं है। आई डोंट हैव एनी नोशन ऑफ द सिचुएशन। हिज नोशन अबाउट द गर्ल वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। लड़की के बारे में उसका विचार बिल्कुल गलत था। हिज नोशन अबाउट द गर्ल वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट है वेग। वेग यानी अस्पष्ट या धुंधला। His words were so vague that I could not understand anything. उसके शब्द इतने अस्पष्ट थे कि मैं कुछ भी नहीं समझ सका। His words were so vague that I could not understand anything. I have a vague memory of meeting her. मेरे पास उससे मुलाकात की धुंधली सी याद है। I have a vague memory of meeting her.
अगर आप आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।